अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now we discuss about the chapter number 1, which is physical quantities and measurement. Today we discuss about the topic number 1.4, which is prefixes. Students, आज हम डिस्कस करेंगे prefixes के बारे में। prefixes बेसिकली क्या है? अगर हम स्टूडेंट्स इस वर्ड को देखें तो prefixes ये दो वर्ड से मिलकर बना है, pre and other one is the fixes. प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, जबकि फिक्सिस मतलब है फिक्स का की जो जमा है वो है फिक्सिस। अब जो डिजिट हम पहले लिखते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रीफिक्सिस। फर्स्टली हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। जो प्रीफिक्सेस हैं या तो वो वर्ड्स हैं या फिर लेटर्स हैं, ठीक है, जो ऐड किए जाते हैं बिफोर एसआई यूनिट्स, मतलब एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, उन्हें हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। तो स्टूडेंट्स, हम यहां से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Prefixes are the words or letters added before SI units such as the kilo, mega, giga and milli. अब स्टूडेंट सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं उनसे पहले जो वर्ड्स और लेटर्स हम लोग प्लेस करते हैं, उन वर्ड्स या लेटर्स को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्सेस। क्लियर? अब हम कुछ प्रीफिक्सेस डिस्कस करते हैं, देन हम कुछ एग्जांपल्स को भी कोट करेंगे। क्लियर? आपको ये टेबल नजर आ रहा है जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस हैं, देन हम इनके सिंबल्स डिस्कस करेंगे, देन हम इनके मल्टीप्लायर्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट लेते हैं एक्सा, ठीक है। एक्सा को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ई के साथ और इसकी जो मल्टीपल पावर होती है वो है 10⁻18। फर्स्टली हम लोग डाका से स्टार्ट करते हैं। डाका है जिसको DA के साथ सिंबल है और इसकी मल्टीपल पावर है 1, 10⁻1। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास हेक्टो। हेक्टो को हम लोग H सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो मल्टीपल पावर है वो है 10⁻2। नेक्स्ट वन हमारे पास है किलो। किलो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K के साथ और इसकी जो मल्टीपल पावर है वो है 10⁻3। नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारे पास है मेगा। मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा का जो सिंबल है वो है M और इसका जो इसकी मल्टीपल पावर है वो है 10⁻6। एंड द नेक्स्ट वन इज द गीगा। गीगा have the symbol capital G and the multiple power is 10⁻9। सिमिलरली स्टूडेंट्स, टेट्रा है। टेट्रा को हम लोग सिंबल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी मल्टीपल पावर है 10⁻12। सिमिलरली स्टूडेंट्स, पेटा है। पेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ और इसकी जो है मल्टीपल पावर है 10⁻15।
सिमिलरली स्टूडेंट एक्सा है, इसकी जो सिंबल है वो ई है और इसकी मल्टीपल पावर है 10⁻18। हमने देखा कि जो ये मल्टीपल पावर थी ये सारी ये मतलब पॉजिटिव में थी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मल्टीप्लाई पावर जो हमारे पास नेगेटिव्स में है। तो वो विच इज डेसी, जिसको हम लोग डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई पावर है 10⁻⁻1। सिमिलरली स्टूडेंट सेंटी है, सेंटी का जो सिंबल है वो सी है और इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है वो 10⁻2 है। सिमिलरली हमारे पास मिली है, मिली का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है और इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है वो 10⁻³ है। सिमिलरली स्टूडेंट्स माइक्रो है, माइक्रो का जो सिंबल है वो म्यू है और इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है वो 10⁻6 है। क्लियर? उसके बाद है नैनो, नैनो को जो सिंबल है वो एन के साथ है और इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है वो 10⁻9 है। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास पिको है, पिको का जो सिंबल है वो पी है और इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है वो 10⁻12 है। क्लियर? एंड सो ऑन फेम्टो है, फेम्टो की को एफ के साथ हम लोग इसका सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है 10⁻15 है। ऑटो है, ऑटो को हम लोग ए के साथ सिंबल है और इसके जो मल्टीप्लाई पावर है 10⁻18 है। तो बेटा ये थे सारे प्रीफिक्सेस, कुछ ये थे इनके कुछ लेटर्स और कुछ इनके मल्टीप्लाई पावर जो कुछ पॉजिटिव में थी और कुछ नेगेटिव में थी। अब हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। आपने नॉर्मली बहुत बड़ी वैल्यूज देखी होंगी और बहुत छोटी वैल्यूज भी देखी होंगी। जब हम किसी बड़ी या छोटी वैल्यू का बात करते हैं तो उनमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। उन गलतियों को रिमूव करने के लिए, उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक वैल्यू लिखते हैं 25,444 मीटर। सिमिलरली हम लोग एक और वैल्यू लिखते हैं 0.002 वॉट और एंड सिमिलरली हम एक और वैल्यू लिखते हैं 0.00002 ग्राम। अब स्टूडेंट्स इनके जो चांसेस हैं कि आप जब इनको काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग इनको मतलब 3, 4, 5 जीरोस हैं, तो आप जब इनको लिखना स्टार्ट हो तो आप 4 लिख दें या फिर आप इनको 6 लिख दें, तो इस तरह से गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब स्टूडेंट्स इन गलती के चांसेस को कम करने के लिए हम लोग प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। क्लियर? प्रीफिक्सेस हमारी जो प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे पास वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज जो होती हैं उनमें जो एरर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिकली प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। For example, students, dividing the 20,000 gram by 1000 expressed into kilogram, since kilo expressed is 10⁻³ or 1000. मतलब अगर हम लोग 20,000 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 20 किलोग्राम। ठीक है? अब 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1 kg हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻³ के। ठीक है? तो हम लोगों ने k की जगह पे 10⁻³ लिख दिया और ग्राम हमारे पास एज इट आ गया। ठीक है? अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमारे पास इस रकम को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ ग्राम और इसको हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 20 किलोग्राम। मतलब एक वैल्यू के लिखने के हमारे पास 3 तरीके आ गए। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब 20,000 ग्राम को अगर हम लोग उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट 20 किलोग्राम आ जाएगा। अगर हम उसको मतलब मल्टीप्लाई पावर्स में लिखना चाहते हैं तो जब हमारे पास आएगा 20 × 10⁻³ ग्राम। बेसिकली जो 10⁻³ है वो हमारे पास इक्वल टू है किलो के और
10 रेज़ की पावर 3 की जगह पे हम लोगों ने किलो को मेंशन कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। However, double prefixes are not used. For example, no prefix is used with kilogram since it is already contained the prefix kilo. Clear? Prefixes given in the table कुछ प्रीफिक्सेस की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास टेबल में गिवन थी, आर यूज्ड विद द बोर्ड टाइप बेस एंड द ड्राइव यूनिट्स। लेट्स कंसीडर द फ्यू फॉर मोर एग्जांपल्स ऑफ द प्रीफिक्सेस। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं प्रीफिक्सेस की। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 जीरोस हैं हमारे पास 2 के बाद। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 200 हमारे पास, ये 200 हमारे पास एज इट रहा, ये 200 हमारे पास एज इट रहा, और ये 10 जो 000 है इनकी जगह पे हम लोगों ने 10 रेज़ पावर 3 लिख दिया। क्लियर? और मीटर पर सेकंड हमारे पास एज इट रहा। एज वी नो डैट स्टूडेंट जो 1 किलोमीटर है वो इक्वल टू होता है 10 रेज़ पावर 3 मीटर के। क्लियर? अब हम इसको 10 रेज़ की पावर 3 की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे किलो को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किलो का प्रीफिक्स था, हम लोगों ने इसको किलो प्रीफिक्स हमारे पास यूज कर लिया हम लोगों ने। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 48000000 वॉट, मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 जीरोस हैं। तो हम लोगों ने जो 4800 है वो एज इट रहा, और 000 थे उनकी जगह पे हम लोगों ने 10 रेज़ की पावर 3 लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 3 हमारे पास इक्वल टू है 1 किलो। 1 किलो के 10 रेज़ पावर 3 बेसिकली हमारे पास होता है किलो के इक्वल। तो 10 रेज़ की पावर 3 की जगह हम लोगों ने किलो को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब हम इस रकम को इस तरह से भी लिख सकते हैं 4800 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 वॉट में, और हम मतलब उसको मल्टीपल पावर्स में भी लिख सकते हैं, और इसके जो प्रीफिक्सेस हैं उनमें भी लिख सकते हैं कि जो 1 किलो है वो इक्वल टू होता है 10 रेज़ पावर 3 के। तो हम इसको 4800 किलोवाट में भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स इसको लिखने का एक और तरीका भी है, अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट टू मेंशन किए ये भी इनफ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा इनके एक और भी मेथड है। अगर हम लोग इसको 4.8 लिख दें, ठीक है, तो मतलब इशारिया अगर हम लोग यहाँ पे ले आए तो ऑब्वियसली हमारे पास 10 रेज़ की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 किलो 10 रेज़ पावर 3 के इक्वल हो जाए। मतलब हम इस रकम को अगर देखें, ठीक है, 4.8, तो हमारे पास 10 रेज़ की पावर 3 यहाँ 3 डिजिट्स ये वाले 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3, मतलब हम लोग इशारिया को 4 पॉइंट के बाद में लेके आए हैं। हम पॉइंट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मतलब हम 3 डिजिट्स पीछे लेके आ गए हैं इशारिया को। तो ये हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 हो गया, और साथ में जो ये वाला 10 रेज़ की पावर 3 है ये हमारे पास एज इट आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 4.8। अगर हमारे पास पावर सेम हो तो वो हमारे पास एडअप हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इनको एडअप कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 प्लस 3 हमारे पास आ गया 6। तो ये हमारे पास आ गया 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6। क्लियर? तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें
मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स वाले ग्राफ में, तो 10 रेज की पावर 6 बेसिकली इक्वल टू होता है मेगा के इक्वल। तो हम लोग 10 रेज की पावर 6 के को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक प्रीफिक्स के साथ जो कि हमारे पास मेगा है। तो हम यहाँ पे अपना जो ये वाला आंसर भी मेंशन कर सकते हैं 4.8 मेगा। ठीक है, 10 रेज की पावर जो 6 है वो मेगा के इक्वल होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, जो 10 रेज की पावर 6 मल्टीप्लायर है वो इक्वल टू होता है मेगा के। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 3300123456, मतलब 6 जीरोस हैं हमारे पास। 3300 के बाद हमारे पास 6 जीरोस हैं। तो ये जो रकम है 330 ये हमारे पास एटलीस्ट मतलब एज इट रहा, और ये जो 6 जीरोस थे इनको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया 10 रेज पावर 6 के। अभी हम लोगों ने देखा जो 10 रेज की पावर 6 है वो इक्वल टू हमारे पास होता है मेगा के। 10 रेज की पावर 6 की जगह पे हम लोगों ने मेगा लिख दिया। क्लियर, मतलब हम लोगों ने एक बड़ी रकम जो 10 रेज की पावर मतलब 6 डिजिट्स थे, 6 जीरोस थे, उनको पहले कन्वर्ट किया 10 रेज पावर 6 में, मतलब एक मल्टीप्लायर में। और हम लोगों ने देन उससे 10 रेज की पावर 6 से भी एक छोटा वर्ड तलाश कर लिया। 10 रेज की पावर 6 की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया मेगा को। ठीक है, मतलब जो इतनी बड़ी रकम थी उसको हम लोगों ने शॉर्ट करके 3300 मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक जो बहुत बड़ी वैल्यूज को एक शॉर्ट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक अगर कोई छोटी वैल्यू है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमें जो गलती के चांसेस हैं उनको कम कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रीफिक्सेस के कुछ यूजेस जिनको हम लोग अपनी जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, साइंटिफिक वैल्यूज हैं, उनको इनके इस्तेमाल के लिए हम लोग इनको राइट डाउन करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, बेसिकली हम लोगों ने इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसकी डेफिनेशन के प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड्स और लेटर्स हैं, मतलब वर्ड्स और लेटर्स वो वाले जिनको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले ऐड करते हैं, उन्हें हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। आपको डेफिनेशन और आपको जो टेबल्स था ये कंप्लीट आना चाहिए ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उनमें हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस मेंशन नहीं करेंगे तो उसका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इस सब के लिए हमें इस प्रीफिक्सेस टेबल्स को याद करना होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स और गिवन हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.4442 ग्राम। ठीक है, हम लोग इसको प्रीफिक्सेस में इस तरह से लिखते हैं कि 0.02 एज इट रहा, और जो ये 3 जो जीरोस हैं इनको हम लोगों ने लिख दिया 10 रेज की पावर -3 ग्राम के इक्वल। ठीक है, जो -3 है 10 रेज पर -3 है उसको हम लोग लिखते हैं म्यू। तो 10 रेज की पावर -20 म्यू ग्राम हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.123456078, मतलब 8 जीरो है उसके बाद 81 मीटर है हमारे पास। तो हम इसको अगर शॉर्टकट लिख सकते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.00081, ये हमारे पास एज इट आ गया 0.0081, और जो ये 6 जीरो थे उनकी जगह पे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया 10 रेज पावर -6 मीटर। ठीक है, अब अगर हम इसको और शॉर्टकट करना चाह रहे हो तो हम लोग इसके लिखेंगे, मतलब 2 जीरो इसके इस साइड पे हैं, अगर हम लोग 8.1 इसको लिखें तो हमारे पास 10 रेज की पावर -3 और आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको इशारिया को हम लोग यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास
इसमें जो डिडक्शन है वो 3 zeros की डिडक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास 3 यहाँ पे आ गया, 10 रेज की पावर -3 और 10 रेज पावर -6 ये हमारे पास इक्वल टू हो गया 10 रेज पावर -9 के। और हमें पता है 10 रेज पावर -9 है वो इक्वल टू होता है नैनो के। तो हम इसको सिंपली इतनी बड़ी रकम को एक शॉर्ट जो हमारे पास रकम है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 8.1 नैनोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोग अब टॉपिक डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस को। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक का जो 1.5 टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। A simple but scientific way to write large or small number is to express them in some power of 10. कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उनको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग स्टडी करते हैं। द मून इज द 384 मिलियन मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब मून से लेकर अर्थ तक का फासला है that is 384 million meters है। Clear? The distance of moon from the earth can also be expressed 3.84 10⁻⁸ meter। तो किसी भी वैल्यू का जो पॉइंट है वो होता है लास्ट पर। अब इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। हम लोग इस पॉइंट को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 डिजिट हम पॉइंट को पीछे लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे नोट करें तो पॉइंट के बाद हम लोगों ने 84 लिखा है, जीरोस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती। 84 इज द नॉन जीरो डिजिट, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। मतलब यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद 84 प्लेस करेंगे, जीरोस को प्लेस नहीं करेंगे। क्लियर? The form of expressing a number is called the standard form or the scientific notation. अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। A scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। मतलब जो हमारे पास नंबर है कि हमारे पास 1 और 10 के दरमियान होगा और इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे 10 की किसी पावर के साथ। क्लियर? तो ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें कि जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, 62750 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। मतलब हम इसको 62 के बाद हम लोग पॉइंट को लाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं पावर को। तो पावर के बाद हमारे पास मतलब इसको पीछे की जानिब लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 जीरोस हैं। तो हम इसको लिखेंगे 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। इसके अलावा हम इसको 4 डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम पॉइंट को अगर 6 के बाद ले आए, मतलब इसको और पीछे ले जाएं, तो हमारे पास आ जाए 6.2575 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे पहले 3 था, तो अगर हम इशारिया को एक रकम पीछे ले गए तो हम इसको लिखेंगे 10⁻⁴। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस रकम को इस तरह से लिखना चाहें कि हम लोग इशारिया को और पीछे ले जाएं, मतलब स्टार्ट में ले जाएं, तो हम इसको लिखेंगे 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। क्लियर? ऑल दीज आर करेक्ट। ये जितनी भी कंडीशंस हम लोगों ने लिखी, ये हमारी सारी जो जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे रकम लिखी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, ये हमारी सारी करेक्ट हैं। बट द नंबर हैज 1 non-zero digit before the decimal,
6.275 multiplied by 10 raised power 4 perfectly be taken as a standard form। लेकिन जो हम लोगों ने ये वाली ले रहे हैं 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 4, इसको हम ले कहेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0045, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -4 सेकेंड। मतलब हम लोग किसी नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि वो 10 की पावर में आ जाए और वो नंबर जो है वो 1 और 10 के दरमियान में होगा, उस नंबर को हम लोग कहेंगे साइंटिफिक नोटेशंस को। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हम इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आई होप सो अब आप किसी भी एग्जाम्पल को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 प्रीफिक्सेस दैट मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जो प्रीफिक्सेस हैं, वर्ड्स और लेटर्स होते हैं, डैट, किलो, मेगा, गीगा, नैनो, सेंटी, मिली, ये बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं। इनमें से आपने कोई किसी 5 के नाम मेंशन करने हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड द बी इज इन साइंटिफिक नोटेशन। सन का जो डिस्टेंस बता दिया अर्थ के साथ, जो कि हमारे पास है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, मतलब 150 साथ में हमारे पास आएंगे 666 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1.5, मतलब ये 3 0 और ये 3 0, 6 हो गए और ये 2 8, मतलब 2 डिजिट्स ये, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने इसको मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख दिया, ठीक है। पहले इसको ऑर्डिनरी नंबर में ऐसे लिखा, राइट द नंबर गिवन बिलो इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस में हम लोगों ने इनको लिखना है, तो ये हमारे पास है 3, मतलब 3 के बाद हम लोगों ने पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, तो हम लोगों यहाँ पे इसको लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 हमारे पास जीरोस हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरोस हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6.4 सॉरी 6.4 multiply by 10 raised power 2 4 5 6, 10 रेज के पावर 6 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसे डिस्कस करें 0.1 2 3 4 5 6 7 8,
मतलब हमारे पास है, तो हम लोग 8 और एक ही हमारे पास आ गया, ये वाला 0 9। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर 5 को हम लोग 5 के बाद हम लोग लिख सकते हैं इशारिया को, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -5। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।